जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर आप भी राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस मॉडल पेपर क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। इसलिए इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? फरवरी 2010 में, मार्च 2011 में, अगस्त 2010 में या फिर सितंबर 2011 में? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी 18 फरवरी 2010 को राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था। अगला नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान के सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिले में खस घास उत्पादित होती हैं। किन जिलों में खस घास उत्पादित होती हैं? सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिले में। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से बांध राजस्थान में कौन से हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में चंबल घाटी पर जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर दो बांध बने हुए हैं। कौन कौन से बांध? जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, जो चंबल घाटी परियोजना पर राजस्थान में दो बांध हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, लाठी श्रृंखला क्या है? गाय की एक प्रजाति, खनिज पट्टी, भूगर्भीय जल पट्टी या फिर वन्य जीव श्रृंखला? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी लाठी श्रृंखला है जो एक भूगर्भीय जल पट्टी है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बनास बेसिन, माही बेसिन, चंबल बेसिन या फिर लूणी बेसिन में? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी चंबल बेसिन में राजस्थान के बीहड़ मिलते हैं। किस प्रदेश में? चंबल बेसिन प्रदेश में। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार की मिट्टी है जलोढ़, लाल, भूरी या फिर मध्यम काली? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी हाड़ौती पठार की जो मिट्टी है जो मध्यम काली है। और ये मध्यम काली मिट्टी है जो दक्षिणी पूर्वी भाग में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में मिलती हैं। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल का ज्वाला के नाम से जाना जाता है? खेजड़ी, नीम, पलास या फिर पारस पीपल? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में पलास वृक्ष हैं जो जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू या फिर सीकर? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के जैसलमेर जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित हैं। अगला नवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है? बबूल, फाग, रोहिड़ा या फिर खेजड़ी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी खेजड़ी वृक्ष है जिसे राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, छप्पन बेसिन किस जिले में है? अलवर, बांसवाड़ा, पाली या फिर टोंक? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी छप्पन बेसिन है जो बांसवाड़ा जिले में है, जबकि छप्पन की पहाड़ियां हैं वो नकोड़ा बाड़मेर में हैं। तो दोस्तों ये सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए दोस्तों इस सवाल को आप जरूर याद करिए। तो दोस्तों अगर प्रश्न में पूछे कि छप्पन बेसिन किस जिले में है तो वो है बांसवाड़ा जिले में, जबकि छप्पन के मैदान है किसमें? बांसवाड़ा, और छप्पन की पहाड़ियां हैं वो है नाकोड़ा बाड़मेर जिले में। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सर्वाधिक सबसे लंबी सीमा है। और कितने किलोमीटर है? वो है 1600 किलोमीटर।
नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरकान, सम, रण या फिर खंडीन? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी राजस्थान के मरुस्थल में जो रेत के अर्धचंद्राकार टीले पाए जाते हैं उनको बरखान कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हैं? 60% से अधिक, 30% से अधिक, 40% या फिर 50%? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी 60% से अधिक पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के क्षेत्रफल को घेरे हुए हैं। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, भोराट का पठार कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी उदयपुर के उत्तर पश्चिम में और कुंभलगढ़ गोगुंदा तक हैं जो भोराट का पठार राजस्थान में अवस्थित हैं। कहाँ तक? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में और कोमलगढ़ के गोगुंदा तक। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। ये हैं जो राजस्थान की पर्वत चोटी की ऊंचाई के सही अवरोही क्रम हैं। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत सीमांत भ्रंश किसके सारे फैला है? बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ, उदयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ या फिर शेखावटी की पहाड़ियाँ? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश है जो बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विद्वत पर्वत श्रृंखला की विस्तार हैं? डोर पर्वत, गिरवा पर्वत, मुकुंदरा पहाड़ियां या फिर अलवर पर्वत? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं जो राजस्थान में विद्वत पर्वत श्रेणियों का विस्तार हैं। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, किस जिले का वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर या फिर बांसवाड़ा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के जैसलमेर जिले का वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक अधिक है। किस जिले में? जैसलमेर जिले में। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती हैं? पूर्वी, पश्चिमी या दक्षिणी पूर्वी या फिर दक्षिणी में? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी पश्चिमी प्रदेश में राजस्थान में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती हैं। और एंटीसोल मृदा एक ऐसी मृदावरण है जो जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु स्थित मृदाओं का समावेश होता है जिसे एंटीसोल मृदा कहा जाता है, जो राजस्थान के सबसे पश्चिमी क्षेत्र में ये मृदा मिलती हैं। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती हैं? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या फिर साबरमती नदी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी चंबल नदी है जो राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती हैं। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में किस नदी का अफवाह क्षेत्र न्यूनतम है? वाकल नदी, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी, माही नदी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान राज्य की वाकल नदी का अफवाह क्षेत्र है जो सबसे न्यूनतम है। किस नदी का न्यूनतम अफवाह क्षेत्र है? वो है वाकल नदी का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयसमंद झील कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर राजसमंद? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी जयसमंद झील है जो उदयपुर जिले में स्थित है। और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो और राजस्थान की पहली है जो कृत्रिम झील है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग कौन सा देश दे रहा है? जापान देश, फ्रांस देश, बेल्जियम देश
या फिर कनाडा देश? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी कनाडा देश है जो पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहे हैं। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज, अरुणोराज, राज सिंह या फिर जय सिंह ने? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अन्ना सागर झील का निर्माण है जो पृथ्वीराज चौहान के पिता श्री अरुणराज यानी अन्ना जी ने 1135 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया था। किस झील का? अन्ना सागर। और कब करवाया था? 1135 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, भारत की कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना नमक उत्पादन होता है? 8.70%, 19.45%, 31.4% या फिर 41.99%? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भारत में कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में है जो 8.70% नमक उत्पादन होता है। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध से बांध कहलाता है? मोरेल बांध, जवई बांध, घोसुंडा बांध या सूरज सागर बांध? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सूरज सागर बांध है जो राजस्थान का, जिन्हें कोट बांध कहलाता है। कौन सा बांध है? सूरज सागर बांध है जो कोट बांध भी कहलाता है और ये झुंझुनू जिले में स्थित है। किस जिले में? झुंझुनू जिले में। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहर में से है, इसका निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया था? 1930 में, 1927 में, 1944 में या फिर 1932 में? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी गंग नहर जो राजस्थान की सबसे पुरानी नहरों में से एक है, इसका निर्माण है राजा गंगा सिंह ने साल 1927 ईस्वी में करवाया था। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी के कारण क्या हैं? जल, विना वनों का विनाश, वायु या फिर अत्यधिक सिंचाई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान में मृदा अपरदन के लिए सबसे उत्तरदायी कारण है जो वायु है, जो अगर जलवायु में परिवर्तन होता है इसलिए राजस्थान में मृदा अपरदन है जो सबसे अधिक होता है। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, वीर बालिका कालीबाई का संबंध डूंगरपुर की किस ग्राम पंचायत से था? सागवाड़ा, डूंगरपुर या मंगवा या फिर रास्तापाल? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी वीर बालिका कालीबाई का संबंध है जो डूंगरपुर की रास्तापाल ग्राम पंचायत से था। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, आमेर के महल किस शैली में बने हैं? नागर शैली, गुजरात शैली, कछवा शैली या हिंदू मुस्लिम शैली? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी आमेर के जो महल हैं जो हिंदू मुस्लिम शैली में बने हुए हैं। किस शैली में बने हुए हैं? हिंदू मुस्लिम शैली में। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, समुद्र लहर नामक लहरिया कहाँ रंगा जाता है? जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर या फिर उदयपुर में? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी समुद्र लहर नामक लहरिया हैं जो जयपुर में रंगा जाता है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? दादू दयाल ने, कबीरदास ने, मीराबाई ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी दादू दयाल हैं जिन्होंने कायाबेली ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान की प्राय वनस्पति नहीं है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय कंटीली वनस्पति या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति या फिर उष्ण कटिबंधीय तर पतझड़ वनस्पति? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय तर पतझड़ की वनस्पति हैं जो नहीं पाई जाती हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उष्ण कटिबंधीय कंटीली और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पतियां हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं। अगला नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? जैसलमेर में, जोधपुर में, नागौर में या फिर पाली में? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी
राजस्थान के जैसलमेर जिला है जो जहां पर उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। किस जिले में? जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप में होती हैं? बाड़मेर, जोधपुर, सीकर या फिर जैसलमेर? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जैसलमेर जिले में सेवन घास है जो विस्तृत रूप में होती हैं। अगला नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 26, 27, 21 या फिर 33? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी साल 2020 और 21 के अनुसार राज्य में कुल 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। अगला नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 1991 में, 1981 में या फिर 1942 में? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी साल 1981 में राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना हुई थी। अगला नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रथम वैद्य वाक्य कौन सा है? रंगीला राजस्थान, पधारो हमारे देश, ढोला मारू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी रंगीलो राजस्थान है जो राजस्थान पर्यटन विभाग का प्रथम वैद्य वाक्य है। अगला नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है, बेंगू नामक स्थान किस जिले में है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर या फिर जोधपुर में? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी बेंगू नामक स्थान है जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। इसी प्रकार अगला अंतिम 40वां क्वेश्चन है, मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर, भरतपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर में? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। तो दोस्तों ये थे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान जीके